प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान का समय जिस तरह का चल रहा है उसमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, क्या भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को इस समस्या से बाहर निकाल सकती है? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल। जी हां दर्शकों, केवल और केवल भारतीय संस्कृति ही वो संस्कृति है जो इस समय पर पूरे विश्व को इस समस्या से बाहर निकाल सकती है। बात आती है कि ये बात सही है या नहीं है। तो आज हम इतिहास के पन्नों से उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में भारतीय संस्कृति में वो ताकत है। दर्शकों, आज बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण की समस्या की। क्या इस समस्या से पूरे विश्व को कोई निकाल सकता है? तो भारतीय संस्कृति इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारी संस्कृति में पीपल को, नीम को, केले को, तुलसी को, आंवले को, न जाने कितने वृक्षों को हमने महत्व दिया है, उनको पूजा है। यानी हमारी संस्कृति में पर्यावरण को लेकर के जितनी संजीदगी दिखाई गई है उतनी शायद किसी और संस्कृति में नहीं है। तो क्या हमारी संस्कृति इस पूरे विश्व को पर्यावरण के मुद्दे पर सही रास्ता नहीं दिखा सकती है? बिल्कुल दिखा सकती है। फिर आगे बात हम करते हैं शिक्षा की। वर्तमान के अंदर जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने है, क्या भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को उसका रास्ता दिखा सकती है? तो जवाब है हां, बिल्कुल दिखा सकती है। हमारी संस्कृति के अंदर शिक्षा को व्यक्ति के रोजगार से जोड़ा गया, उसके पुरुषार्थ से जोड़ा गया, उसकी योग्यता के साथ जोड़ा गया, ताकि व्यक्ति जीवन के अंदर कहीं पर भी परेशान नहीं हो सकता है, बेरोजगार नहीं हो सकता है। श्रम के साधनों को इतना बेहतर ढंग से करने की कोशिश की गई है कि एक समय के बाद वो व्यक्ति की विशेषता बन जाती है। तभी तो हमारी संस्कृति में स्वर्णकार, मूर्तिकार, ये सब उन्हें अलंकृत किए गए उनकी योग्यता के आधार पर। यानी कि ये व्यक्ति इस कार्य के अंदर पूर्ण है। यानी कि शिक्षा को ऐसे जोड़ा गया ताकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रहे ही ना। लेकिन वर्तमान की अगर शिक्षा पद्धति की हम बात करें तो हम केवल और केवल एम्प्लॉय तैयार कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति कहता है मैं ग्रेजुएट हूं। कौन से ग्रेजुएट है? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं। क्या कर सकते हो? बस ग्रेजुएट हूं। क्या कर सकता हूं? पता नहीं। कोई काम होगा वो कर लूंगा। ऐसी शिक्षा पद्धति आज समाज के अंदर है। तभी तो हालात ये हैं कि जिनको आदमी चाहिए उन्हें आदमी नहीं मिलते और जिन्हें काम चाहिए उन्हें काम नहीं मिलता। ऐसे में भारतीय संस्कृति हमेशा से व्यक्ति के अनुरूप रही है। किस समाज के अंदर कौन सी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह की योग्यता की जरूरत है, हमेशा समाज के अंदर उस तरह की योग्यता को रखा गया। तभी तो हजारों साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय भारत ने दिए, भारतीय संस्कृति ने दिए। वर्तमान में भी हमारी वो संस्कृति पूरे विश्व को एक नया रास्ता दे सकती है। हम बात करें सामाजिक सुरक्षा की। सामाजिक सुरक्षा के अंदर भी भारतीय संस्कृति ने बहुत काम किया है। हमारी संस्कृति के अंदर निचला तबका जो होता है, जो जरूरतमंद है, उसकी मदद का हमेशा प्रावधान रखा गया है। तभी तो यहां पर भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी की व्यवस्था करना, विश्राम गृह बनाना, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो यहां पर एक सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। यानी कि समाज के जिस हिस्से में जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत हो, समाज का उत्कृष्ट वर्ग हमेशा उनकी मदद करता है। और यही एक सामाजिक परंपरा हिंदुस्तान की इस संस्कृति को श्रेष्ठ संस्कृति बनाती है। दान की बात करें तो दान के अंदर भी हमारे यहां पर हमारी संस्कृति के अंदर यह बताया गया कि कौन सा दान किया जाना चाहिए। पक्षियों के लिए दान, पशुओं के लिए दान, वनस्पति का दान, इस तरह के दान हमारे जीवन संस्कृति में शामिल किए गए ताकि समाज के अंदर ये व्यवस्था बनाई जा सके कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर दान करना चाहिए ताकि जो समाज के अंदर वंचित वर्ग है उसे उसका पूरा लाभ मिल पाए। इसीलिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करने की परंपरा भी भारतीय संस्कृति में दी गई। यही कारण है कि जब भारतीय संस्कृति का बोलबाला था तो भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था।
लेकिन आज हर व्यक्ति अपनी जेब भरने में लगा है, तभी तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और यही कारण है कि एक इतना कमा रहा है कि उसके पास रखने की जगह नहीं, और दूसरा भूखे पेट सोने को मजबूर है। ये अव्यवस्था भी उसी संस्कृति की देन है जिस संस्कृति को हम अपनाए बैठे हैं और अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं। नारी उत्थान की बात कर ले। हमारी संस्कृति में दुर्गा, सरस्वती, मां काली, मां जगदम्बा, मां भवानी, हमने नारी को क्या स्थान दिया ये आप समझ सकते हैं। किसी और संस्कृति में कहीं भी नारी को इतना श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया गया जितना भारतीय संस्कृति में दिया गया। तो क्या ऐसी भारतीय संस्कृति क्या कभी नारी का अपमान कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, ये इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि हमारी संस्कृति हमारे रगों से धीरे धीरे मिटती जा रही है और हम न जाने किस संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, कौन सी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तभी तो आए दिन रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भ्रूण हत्या, हमारी संस्कृति में छोटी बच्चियों को, कंजिकाओं को उनका पूजन किया जाता है नवरात्रि के बाद में। हमारी संस्कृति वो संस्कृति है, सोचिए क्या ऐसी संस्कृति की पालना करने वाले लोग भ्रूण हत्या कर सकते हैं? लेकिन हमारी संस्कृति को भी मिटा दिया गया, भुला दिया गया। आज हम वास्तव में कहलाने को तो हिंदू हैं, कहलाने को हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, लेकिन वास्तव में जो भारतीय संस्कृति है हम उसको कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। हमारी संस्कृति को इतना विकृत कर दिया गया है कि आज जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो दुनिया छोड़िए, हमारे अपने लोग ही हमें पुरानी विचारधारा के समझने लगते हैं। जबकि हकीकत यह है कि हमारी विचारधारा इतनी श्रेष्ठ है कि लाखों साल पहले भी वो प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और हजारों लाखों साल बाद भी प्रासंगिक रहेगी। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। रावण ने माता सीता का हरण किया। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में उस घटना का उल्लेख बहुत अच्छी तरह से है। किस लिए है? क्या केवल कहानी है इसलिए? आपको केवल कहानी सुनाने के लिए लिखा गया? नहीं, यह समझाने के लिए कहा गया कि मानव संस्कृति के अंदर, मानव सभ्यता के अंदर जब जब एक इंसान स्त्री का अपमान करेगा उसके कुल का विनाश होना निश्चित है। ये बात व्यक्ति को हमेशा याद रहे, इसलिए धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में उन घटनाओं का उल्लेख है। महाभारत इसलिए लिखी गई ताकि व्यक्ति समझे कि जब परिवार के अंदर मतभेद होते हैं और वो मतभेद इतने बढ़ जाएं कि व्यक्ति एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाए तो उस वंश का पतन होना निश्चित है। ये बात हमें समझ आए, इसलिए हमारी संस्कृति में बात लिखी गई। यानी कि हमारे शास्त्र ग्रंथ भी हमें इतना कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है कि हम अपने जीवन को सही बना सकते हैं। लेकिन समस्या यही है कि इस संस्कृति को पनपने ही नहीं दिया जाता। जरा सी बात को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो एक ठप्पा लगा दिया जाता है, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम, इस पर विश्वास करती है। इस पूरे संसार को, इस पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानती है। ये भारतीय संस्कृति है। विज्ञान की बात करें, भारतीय संस्कृति ने पुष्पक विमान दिया। हमारे अनेकों शास्त्र ग्रंथों में ऐसी टेक्निक मौजूद है जिस पर रिसर्च करके बहुत से इन्वेंशन हुए हैं। शल्य कुमार ने ऑपरेशन करने की पद्धति दी। उन्होंने बताया कि सर्जरी करके भी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। च्यवन ऋषि ने यहां पर च्यवनप्राश जैसी औषधियों का एक मिश्रण तैयार किया और यह बताया कि यौवन लौटाया जा सकता है। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार हमारी संस्कृति में लोगों ने किए हैं, हम उनको भुला बैठे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति के अंदर कितना गूढ़ रहस्य है। योग को ले लीजिए, निरोग रहने की पद्धति योग आज तो पूरा विश्व समझने लगा है, लेकिन इसे भी विलुप्त कर दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी संस्कृति बहुत आगे थी। गणित के क्षेत्र में जीरो का आविष्कार, हजारों साल पहले यह पता देना कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, बाकी ग्रहों की दूरी क्या है, कैसे अपने पथ पर भ्रमण करते हैं, कैसे उनकी काल गणना होती है, ये सब कुछ लाखों वर्ष पहले
हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कैलकुलेट करके हमें बता दिया, इससे बड़ा गणित और क्या लेंगे हम। ये भारतीय संस्कृति की देन है। अभिव्यक्ति की आजादी, आज जब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, तो इसका मतलब लिया जाता है किसी को कुछ भी गंदा बोल दो चलेगा, रोकेंगे तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है हमें। लेकिन भारतीय संस्कृति में भी अभिव्यक्ति की आजादी थी और है। तभी तो एक व्यक्ति चाहे मर्जी जिस देवी देवता की पूजा करे, उसे कोई नहीं रोकता है। उसकी इच्छा है तो करे, उसकी इच्छा है ना करे। भगवान राम को भी एक धोबी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वहां पर भी भगवान राम ने अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए वही किया जो उनके देश के लिए, उनकी प्रजा के लिए सही था। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी के उदाहरण भी हमारी संस्कृति में मिलते हैं, लेकिन किसी तरीके से किसी को चोट पहुंचाने का कार्य हमारी संस्कृति में नहीं किया गया। दान का एक और उत्कृष्ट उदाहरण आपको बताता हूं। यहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। ऐसी महान संस्कृति को पनपने न देना, आगे ना बढ़ने देना, वास्तव में अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। अगर आपको किसी और संस्कृति में ऐसे उदाहरण मिलते हैं तो आप जरूर बताइए। हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जिसने हमेशा से अपने विचार खुले रखे हैं। जातिगत बात की बात करूं मैं, भगवान राम ने भील जाति के लोगों को अपने गले लगाया, वानर जाति के लोगों को अपने गले लगाया। यह संस्कृति रही है हमारी भारतीय संस्कृति। जात पात कभी हमारे बीच रहा ही नहीं। ये तो न जाने कौन सी वो विशुद्ध विचारधाराएं हैं, ऐसी गंदी विचारधाराएं हैं जो हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। दीन दुखियों को गले लगाना, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। आध्यात्म की बात करें, हमारी भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिया है। ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की चेतना को श्रेष्ठतम ऊपर तक ले जाकर के ज्ञान चक्षु तक को खोलने की ताकत, यह हमारी भारतीय संस्कृति की ताकत है। व्यक्ति ध्यान के अंदर अपने भीतर की ऊर्जाओं को उस लेवल तक ले जा सकता है जहां से वो पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोच सकता है, वो सामर्थ्य अर्जित कर सकता है जिससे वो विश्व कल्याण की बात कर सके, विश्व कल्याण कर सके। ये आध्यात्म की ताकत हमारी भारतीय संस्कृति ने दी है। उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, बाल्यकाल के अंदर अपने पिता के सहयोग से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और अपने बुजुर्गों की सुरक्षा करता है, उन्हें सम्मान देता है। यह व्यवस्था भारतीय संस्कृति के अंदर है। यानी कि जब जवान व्यक्ति होता है तो उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति भी, अपने बुजुर्गों के प्रति भी क्या होनी चाहिए, यह भारतीय संस्कृति बताती है। तभी तो हमारे यहाँ बुजुर्गों के चरण छू करके उनके आशीर्वाद लेने की प्रवृत्ति हमारी संस्कृति में थी, ताकि उनका आशीर्वाद, उनके अनुभव हमें मिल सके। यह व्यवस्था भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है। आज जब हम पूरे विश्व को देखते हैं इतनी तरह की समस्याओं के अंदर घिरा हुआ, तो एक ही चीज नजर आती है कि यदि पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को समझ ले तो थोड़े से ही समय के अंदर ये पूरा विश्व एक नई दिशा को लेकर के बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में स्वार्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये पूरी तरह से परमार्थ के ऊपर निर्भर है। कहीं भी स्वार्थ को कोई स्थान दिया ही नहीं गया। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, देश की संस्कृति क्या होनी चाहिए, मानवता कैसी होनी चाहिए, मानव संस्कृति कैसी होनी चाहिए, हमारे नियम क्या हैं, हमारे कायदे क्या हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज इतनी अच्छी तरीके से परिभाषित की गई है इस भारतीय संस्कृति में कि यदि व्यक्ति उसको पढ़े तो कहीं भी दिशा भ्रमित हो ही नहीं सकता। लेकिन हजारों साल से किए गए प्रयास का नतीजा है कि आज हम केवल नाम मात्र के भारतीय संस्कृति के पक्षधर रह गए हैं। हकीकत में हम इस संस्कृति को इतना भुला बैठे हैं कि शायद अब इसको दोबारा से लाना लगभग नामुमकिन लगता है।
लेकिन प्रकृति ने फिर वो चमत्कार किया है। आज पूरा विश्व ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे अपना जीवन भी चुनना है और अपनी उन्नति भी चुननी है, और उसके सामने और कोई विकल्प बचा ही नहीं है। ऐसे में केवल और केवल भारतीय संस्कृति ही यहां पर उन्हें नई दिशा दे सकती है। हमारी संस्कृति में धर्म की आलोचना करने पर कहीं भी मृत्यु दंड की बात नहीं की गई। तभी तो इस संस्कृति के अंदर बौद्ध, जैन और न जाने कितने धर्मों का उदय हुआ। लेकिन हमारे यहां पर उत्कृष्ट विचारधारा को हमेशा सब सम्मान दिया गया है, लेकिन बाकी संस्कृति में आपको यह नहीं मिलेगा। कट्टर विचारधारा मिलेगी, लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर कट्टर विचारधारा नहीं बल्कि ज्ञान को महत्व दिया गया। और जहां ज्ञान होगा वहां उन्नति भी होगी, शांति भी होगी और मानवता का विकास भी होगा। आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एकमात्र ये है कि आने वाला समय भारतीय संस्कृति का है, और जिस तरह की समस्या अभी हमारे पूरे विश्व में चल रही है उससे बाहर निकालने का रास्ता यदि किसी के पास है तो केवल और केवल भारतीय संस्कृति के पास है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अब हमारे पास है ही नहीं। अगर है तो बताइए, लाइए, दुनिया के सामने लाइए, उन्हें बताइए, देखिए ये विकल्प है, इससे इस दुनिया को हम सुरक्षित कर सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और ये हजारों लाखों साल का अनुभव है इस संस्कृति का। ये खाली कोई कल्पना नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मानिए। धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को उठा करके पढ़ना शुरू कीजिए, आपको आपकी हर समस्या का समाधान वहां मिलेगा। चाहे फिर आपके भविष्य में आने वाली समस्या हो, ज्योतिष विज्ञान है, स्वास्थ्य की समस्या हो, आयुर्वेद है, शारीरिक दुर्बलता की बात हो, योग है, मानसिक विकास की बात हो, आध्यात्म है, ध्यान है। हमारी हर समस्या का समाधान है इस संस्कृति के अंदर। न जाने क्यों हम इसे भुला बैठे हैं। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम इतना आगे निकल गए हैं कि अपने वजूद को ही हम खत्म कर बैठे हैं। आज यदि हम बात करें तो हम केवल और केवल तरक्की का पैमाना पैसों को मानते हैं। जिसके पास जितना बड़ा मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो उतना बड़ा आदमी, चाहे फिर वो अंदर से कैसा ही क्यों ना हो, निकृष्ट विचारों का ही व्यक्ति क्यों ना हो, मानवता का दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी नजरों में वो बड़ा आदमी है। ये आज हमने मानवता की पहचान बना ली है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मानवता की पहचान क्या थी? राजा जनक के दरबार में भी अष्टावक्र जैसे व्यक्ति को सम्मान दिया जाता था, जो शरीर से इतने खराब थे, कुबड़ निकली हुई थी। ऐसे व्यक्ति को भी राजा के दरबार में श्रेष्ठ सम्मान दिया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है। मैं कितने उदाहरण दूं? 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूं मैं भारतीय संस्कृति के उदाहरणों को लेकर के, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। आने वाला समय भारतीय संस्कृति का है, इसलिए अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको झगड़ने दीजिए। वो झगड़ के अपने आप ही अपने आप को खत्म कर लेंगे। आज विश्व के अंदर लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं रह गई है। आज लड़ाई ईसाई और मुसलमान की हो गई है। यानी कि आज विश्व ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां 2 शक्तियां आपस में लड़ने को तैयार है, एक दूसरे को मिटाने को तैयार है, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे नुकसान किसका होगा। ऐसे में यदि पूरे विश्व को शांति का कोई पाठ पढ़ा सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय संस्कृति है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना करके लेकर आया हूं कि वर्तमान समय भारतीय संस्कृति का है और भविष्य में भारतीय संस्कृति ही विश्व का नेतृत्व करेगी। ये अटल सत्य है, और जो इस सत्य को समझ रहा है और इस सत्य के साथ खड़ा है वही विश्व विजेता है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।